नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो विशेष रूप से जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी जिनका एग्जाम जनवरी 2026 के अंदर है। विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा संशय है कि सर पोस्टें बहुत कम आई हैं, क्या पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पद बढ़ रहे हैं तो कितने बढ़ रहे हैं और कब तक बढ़ेंगे। सबसे पहले इसके फॉर्म डेट आपके शुरू हो चुके हैं। आपको सबसे पहले यही समझदारी दिखानी है कि आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल इसलिए करना है क्योंकि पोस्टें तो बढ़ना निश्चय है। पोस्टें किस प्रकार से बढ़ेगी इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपका सबसे पहला काम रहेगा वो आपको फॉर्म फिल करना है। देखो, रीट भर्ती में इतने बहुत कम पद आए हैं, माना जाता है कि ये अभी तक की सबसे कम वैकेंसी है। तो क्या ये कम वैकेंसी रहेगी? क्या पोस्टें खाली नहीं है क्या विभाग के अंदर? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो ऑफिस के नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं हाल ही की आज की कटिंग है कि शिक्षक भर्ती में लगभग 7,759 पदों पर भर्ती निकली है। पिछले साल से लगभग 84% कम है, ये 84% कम है। लेवल 2 में 10,000 पद खाली है, फिर भी भर्ती नहीं है। 10,000 पद तो ऑलरेडी खाली है, फिर भी भर्ती नहीं है। विशेष शिक्षकों की कोई भर्ती आई नहीं है। अब यहाँ पर देखना, सरकार की दो मंशा हो सकती है। अगर यहाँ अपन बात करें तो 2008 के अंदर 6 से 8 में 65,000 की एक बड़ी भर्ती हुई, 12 में 40,000 की, 13 में 20,000 की भर्ती हुई, 16 में 15,000 की, 18 में 54,000 की भर्ती हुई, 2021 में 15,500 की, 2022 में 48,000 पदों की वैकेंसी हुई। तो फिर 2025 में लगभग 7,500 पदों पर ही वैकेंसी क्यों है? जब से राजस्थान में नई सरकार बनी थी, सारी भर्तियों पे अच्छा काम चल रहा है, केवल एक शिक्षा डिपार्टमेंट को छोड़कर। शिक्षा विभाग में न तो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, न डीपीसी भरी जा रही है, नई प्रमोशन किए जा रहे हैं, और न ही नई भर्ती के ऊपर सही रूप से संज्ञान में लिया जा सकते हैं। या तो हमारे शिक्षा मंत्री वो काम कर नहीं पा रहे हैं जो करने चाहिए विभाग में रहते हुए। अब यहाँ पर अपन क्या मुद्दा है, मेन मुद्दा ये है, यहाँ पर देखिए, अगर रीट का नोटिफिकेशन 7 को L1 के 5,500 व L2 के 2,500 पद हैं। ये आलोक राज जी के साथ कुछ बात हुई थी। बातों बातों में बच्चों ने, जो कैंडिडेट थे, स्टूडेंट थे, भावी शिक्षक थे, उन्होंने सवाल भी कर लिया। सवाल ये कर लिया कि रीट के पदों को लेकर संख्या बढ़ सकती है क्या श्रीमान जी? श्रीमान जी ने तुरंत सफाई में जवाब देते हुए कहा है कि अभी हम तो समय खराब नहीं करेंगे, पद निकाल कर परीक्षा करा देंगे। रीट जनवरी में होगी, 7 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो जैसे कहा वैसे ही हुआ। 7 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आपको फॉर्म फिल करने हैं। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इंतजार नहीं करेंगे, हम तो किसी भी वक्त हमारा एग्जाम कराने का पहला काम रहेगा। फिर नोटिफिकेशन में ये साफ लिख रखा होता है कि पदों की संख्या बढ़ाना घटाना सरकार का अधिकार है, किसी भी समय बढ़ा सकती है, किसी भी समय घटा सकती है। मैं हर बार कहता हूँ, रीट एक कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करने वाला एक विषय हो गया है। राजस्थान का कुंभ है, हर कोई इसमें हर बार कुछ नया होता है, बदलाव देखने को मिलता है। आपके एग्जाम के बाद भी इसमें पद बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर पद नहीं बढ़े तो बैक टू बैक नहीं भर्ती आएगी, क्योंकि देखिए 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती में सिर्फ 7,000 पद, 40,000 रिक्तियां हैं। विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया से बढ़ सकते हैं 25,000 पद। या तो डीपीसी भरेंगे और डीपीसी कंप्लीट होते ही पदों की संख्या इसी भर्ती में बढ़ा दी जाएगी। अगर इस भर्ती में नहीं बढ़ी तो बैक टू बैक, जब ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, इससे पहले नया नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा सरकार को। सीधी सी बात है ये। इसका मतलब रीट की एक बड़ी वैकेंसी तो होगी, या तो इसी वैकेंसी को वो बड़ी कर देंगे, या इस वैकेंसी को बड़ी नहीं कर पाए तो नेक्स्ट हाथों हाथ वैकेंसी आ जाएगी। तो आप तो ये समझे यही वैकेंसी बड़ी होने वाली है। अब यहां पर आलोक राज जी ने कहा है कि रिजल्ट अगले साल 10 जुलाई को घोषित किया जाएगा। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिर्फ रीट पास कर चुके अभ्यर्थी शामिल होंगे। आपने रिजल्ट की डेट भी दे दी, यानी कि ये तो काम तो जैसे कह रहे वैसे ही कर रहे हैं। बस बात है कि भर्ती बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आलोक राज जी का तो साफ संदेश है कि पदों की संख्या कभी भी बढ़ाई जा सकती है और नई वैकेंसी भी निकाली जा सकती है। तो नई वैकेंसी से ज़्यादा मुझे लग रहा है इस भर्ती में ही पद बढ़ाएंगे, सरकार लास्ट मोमेंट में इसके पद बढ़ा सकती है। तो आपको तैयारी करनी चाहिए रीट की। L1 के 5,000 पद आ रखे हैं, पर L2 के तो बेचारे के कुछ भी नहीं है। अब ये एक जुआ हो गया है, और जुआ में जो रिस्क लेता वो जीता, हमेशा ध्यान रखना। तो L2 वाले आप तैयारी में लगे रहे, आपके पद बढ़ सकते हैं निश्चित रूप से। अब पहली बात तो फॉर्म तो फिल कर ही देना, फिर लास्ट मोमेंट में पद बढ़ जाए ना आपके, हमने फॉर्म फिल नहीं किया, तो ध्यान रखना फॉर्म फिल कर देना।
अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये ऑनलाइन सारथी 2.0 हमारा जो चैनल है, इसके ऊपर देखो लगातार बढ़िया लेवल की तैयारी करवाई जा रही है। राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य हरीश जानी सर ने पूरा पढ़ा रिया। रीट राजस्थान से संबंधित क्लासें मैं खुद लेकर आ रहा हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासें यहाँ पर चल रही हैं। तो कंप्लीटली रीट वाला जो सिलेबस है यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाया जा रहा है, आपको कोई भी चार्जेज नहीं है। तो अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जितना रीट विद्यार्थियों को पढ़ा सकें उन सारे विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो समय रहता आप फॉर्म फिल कीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।